दरख्त जो हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी स्टेम होती है, उसमें लकड़ी होती है प्रॉपर, ठीक है, ग्रीन नहीं होती, वो ब्राउन कलर की होती है. The root system is usually underground. It holds the plant up and absorb water and mineral for the plant. There are many tiny root hairs on the epidermis which help in their absorption. अच्छा class, now look at here. We have discussed shoot system. Now we are moving towards the root system. Root system के पास जो है वो under the ground होता है ये. इसमें roots सिर्फ आ जाती हैं और roots का काम क्या होता है बेटा, एक तो ये soil में विदहोल्ड करती हैं प्लांट को. विदहोल्ड मतलब एंकरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अगर रूट्स उखड़ जाती हैं तो प्लांट उखड़ जाता है. सो रूट्स जो है वो एंकर होती हैं, सपोर्ट होती हैं, ताकि प्लांट जो है वो सॉइल में फिक्स रहे. और सेकंड वो अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और वाटर का भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रूट्स की होती है. और ये अंडर द ग्राउंड है. अगर अंडर द ग्राउंड है इसीलिए वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को इजीली सॉइल में से अब्जॉर्ब कर पाती है. सेकेंडली इनके जो रूट्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं फॉर द रूट्स. और फिर रूट्स उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टेम के थ्रू जो है लीव्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. Next, the root of seed plant perform three main tasks that are anchoring the plant in the soil, taking up water and nutrients by the process of diffusion and transporting them upward, and storing the byproduct of photosynthesis. अच्छा क्लास, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि रूट्स की क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. फर्स्टली ये तो एंकरिंग करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फिक्स करती है सॉइल को प्लांट को इन द सॉइल. सेकंड ये अब्जॉर्प्शन करती है और डिफ्यूजन के थ्रू अपवर्ड जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है. अब व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. वाटर डिफरेंट पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है, वाटर की नहीं. वाटर ऑस्मोसिस में आ जाता है. डिफ्यूजन कहते हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थिंग्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वहाँ जाना जहाँ पे कम है, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. तो ये डिफ्यूजन के थ्रू पानी इतने ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा होते हैं और ऊपर जाते हैं जहाँ कम होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, तो ये रूट्स का जो है वो फंक्शन है. सेकेंडली यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है, तो जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो रूट्स में और स्टेम में स्टोर भी हो सकता है, लाइक शुगर केन वगैरह. ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. अ टैप रूट सिस्टम हैज one main root that are primary root that grow downward. The smaller root which branch out from the primary root are called secondary root. The branches of secondary root are known as tertiary roots. Class, अगर आप ये देखें तो मैंने यहाँ पर टैप रूट ड्रॉ की है. टैप रूट ऐसी सिस्टम है टैप रूट का जो एक मेन रूट में से बहुत सारी छोटी रूट्स निकलती हैं. जो एक मेन रूट है वो प्राइमरी रूट है और जो ये रूट निकल रही है ये सेकेंडरी रूट है. और इसके बाद जो मजीद निकलेंगे वो हमारे पास होंगे टर्शियरी रूट. ओके, टैप रूट की एक सिंगल मेन रूट होती है जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ की है, और उसके बाद बाकी इसकी स्मॉल ब्रांचेस आगे जाती हैं. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. ओके, नेक्स्ट इज टैप रूट आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, ट्रीज एंड shrubs, whereas fibrous roots are thread-like structure that spread out from the base of the stem of the plant, for example grasses and wheat. आपके पास बुक पे भी ड्रॉ की गई हैं. ये हमारे पास ये ब्रांच, ये तो है जो बड़े प्लांट्स होते हैं या जो श्रब्स होती हैं या ट्रीज होते हैं, ये उनमें होती है टैप रूट. फाइब्रस रूट जो स्मॉल जैसे कि ग्रासेस हैं या वीट वगैरह है, इनमें हमारे पास फाइब्रस रूट होती है. फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती, बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट्स जो हैं. आप इसको देखिए, कभी आपने ग्रास प्लग किया हो तो ग्रास की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस थ्रेड लाइक होती हैं, बहुत पतली पतली सी रूट होती हैं, कोई मेन रूट नहीं होती. दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. ऑन पेज नंबर 3 यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. तो कैरेट और टर्निप इटसेल्फ इज अ टैप रूट. ओके, नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. हम इन स्टेम्स, जो हमारा स्टेम है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर. The internal structure of stem varies depending on the type of plants. Nodes and internodes are specific terms used to describe the structural component of a system. Nodes are the point on a stem where leaves, buds, or branches are attached. Internodes are the segments of the stem between two adjacent nodes. They represent the elongated portion of the stem that lack any attachment, like branches
or leaves. Stem consists of several layers and tissues that perform different functions. Here is description of the internal structure of plant. Okay class, they are saying जो हमारे पास स्टेम है उसके पास वो हर प्लांट की अलग अलग तरह की स्टेम होती हैं। कुछ की जो है वो बहुत वुडी होती है, कुछ की हेबिस्कस, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अब यहाँ पे बता रहे हैं नोड्स और इंटर नोड्स की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रांच है, ओके, और इस ब्रांच पे हमारा एक लीफ जो है वो प्रेजेंट है। ये जो एरिया है जहाँ पे लीफ अटैच हो रहा है स्टेम के साथ वो नोड्स होते हैं, ओके। बहुत सारे नोड्स होते हैं, नोड्स, ठीक है। अब जो ये नोड्स है और इनके सेंटर में जो प्लेस है उसको हम इंटर नोड्स कहते हैं, ओके। नोड्स एंड इंटर नोड्स। इंटर नोड्स पे कोई स्टेम कोई लीफ, कोई ब्रांच नहीं होती, लेकिन जो नोड्स होते हैं हमें ब्रांच भी हो सकती है और लीफ भी हो सकते हैं। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है, इन द इनसाइड ऑफ अ स्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। डर्मल टिश्यू, अच्छा जो स्टेम के इनसाइड है उसमें 3 मेन टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन वी विल रीड टुडे जस्ट, दैट इज डर्मल टिश्यू। It is the outermost tissue that is made up of epidermis, which is a single layer of cell. अच्छा अगर हम ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल तो ये हमारे पास एक फर्स्ट लेयर जो होती है सिंगल सेल की लेयर, इसको आप कहते हैं एपिडर्मिस, ओके, एपिडर्मिस। सो जो फर्स्ट लेयर होगी, फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लांट स्टेम, सो उसको हम कहते हैं, जो एपिडर्मिस से बनी होती है यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है उसको आप कहते हैं डर्मिस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गेट द लेक्चर। हमने आज क्या रीड किया? हमने आज जो है वो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम पढ़ा और स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ा। सो वर्ड्स एंड मीनिंग, कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग, absorb, soak, minerals, nutrients, anchoring, holding, fibrous, thread-like, aerial, airborne, epidermis, outer layer, elongated, length. Okay class, that's all for today. I hope you get the lecture. Please revise it and learn it at your home and do your homework as well. That's all for today. Thank you very much.